दोस्तों, लर्न विद आरडीपी के इस चैनल में आपका मैं राजकुमार सक्सेना स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क की, जो मास्टरी इन टैली विद जीएसटी के कोर्स में समाहित है। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा एचएसएन कोड, एसएसी कोड, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड व्हाट इज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की। है क्या जीएसटी काउंसिल? दोस्तों, जब जीएसटी का विधेयक आया था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी अच्छाइयां थी, और ये जीएसटी कई बार आकर के फेल हुआ, कई बार बना, कई बार बिगड़ा। अल्टीमेटली 2017 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हो गया, लागू कर दिया गया। तो ये तो जीएसटी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की बात कर रहा था कि ये एक्ट का रूप धारण किया 1 जुलाई 2017 को। इस एक्ट को बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। क्या है जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल को सन 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, गठित किया गया, जिसमें 33 मेंबर होते हैं, 33। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी होते हैं, भारत सरकार के भी लोग होते हैं। 33 मेंबर्स होते हैं जो जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, किस आइटम पर जीएसटी एग्जम्प्ट करना है, किस आइटम पर जीएसटी लगानी है, कौन सी चीज का क्या प्रोसीजर है, ये सब डिसाइड करते हैं। एसओपी, प्रोसीजर, एग्जम्पशन, रेट्स, ये सब चीजें डिसाइड करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। अब तक इसकी अप्रोक्सीमेटली 60 सभाएं हो चुकी हैं जीएसटी की। शायद मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, 22 सितंबर को जो इनकी काउंसिल हुई थी, 56वीं या 57वीं थी, जिसमें इन्होंने जीएसटी रेट्स की बात करी थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिवाली का तोहफा देने के लिए ये जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर में संशोधन किया था, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। एनीवे, जीएसटी काउंसिल क्या है? ये 33 लोगों का संगठन है जो सन 2016 में गठित किया गया था। इसका काम है जीएसटी के रेट निर्धारित करना, इसका काम है जीएसटी किस आइटम पर एग्जम्प्ट करना है, किस आइटम पर लगाना है, किस तरीके से ई-वे बिल दिया जाए उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से रजिस्टर किया जाए उसका प्रोसीजर क्या है। मतलब हर एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बनाने का और इंप्लीमेंट करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। आई होप कि आप जीएसटी काउंसिल समझ चुके होंगे और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।